नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जिस तरीके की जो उठापटक है और वहाँ पर एक जो नेता है, वो चाहे तो बीजेपी के साथ जा सकता है, वो चाहे तो आरजेडी के साथ जा सकता है। लेकिन बिहार के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री बचा है, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण गौतम साहब। गौतम साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी, क्या चल रहा है बिहार के अंदर? बिहार की आज की कंडीशन ये है कि 114 लालू के पास हैं और नीतीश अगर बीएपी दोनों हो जाते हैं तो 127 हैं। अब जैसे ललन सिंह पहले हटाए, इसने क्या नाम है तुम्हारे नीतीश जी ने, तो नीतीश जी का अगर कोई विधायक टूटते नहीं है, कुछ किसी का इस्तीफा नहीं होता है, तो एनडीए के समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और नीतीश मुख्यमंत्री बन सकता है। परंतु वहां तोड़फोड़ की राजनीति जो 17 में हुआ था उससे ज्यादा अब हो रहा है। 17 में क्या था कि मालूम नहीं पड़ने दिया था। अब अगले जो समय आवे हो, आरजेडी खत्म हो जाएगी उसमें। अगर पार्टी कल तक, अभी बताते हैं रात को कोई मीटिंग है, अगर कल 1 बजे आरजेडी ने मीटिंग बुलाई है, ललन सिंह के कहने पर, ललन सिंह ने कुछ आश्वासन अगर दिया है अंदर से, तो इनके विधायक अगर कुछ टूटने से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ललन सिंह विधायक नहीं तोड़ सकते। इस्तीफा हो जाते हैं तो संख्या कम हो जाएगी समर्थन के लिए। कुछ अयोग्य होकर के, और वो इसके चक्कर में लालू भाई पुराना खिलाड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी के देखो दोहरोचर तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी कल परसों तक के थी तो भाई हम दरवाजे बंद हैं, और 2 दिन में ऐसा क्या किया कि दरवाजे खुल गए और बड़े बड़े नेता मां के बिहार के जी कहने लगे कि दरवाजे खुलतो है तभी बंद होतो तो खुलतो है। बड़े बड़े नेता जैसे सुशील मोदी को भी सुना मैंने, सुशील मोदी जो कह रहे दरवाजा तो बंद होता है जब ही खुलता है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो मां गुंडा राज्य द्वारा, मतलब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में लालू के लड़का आ गए हो, गुआते बचवे के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, अगर बिहार जंगल राज से बचावे के लिए कर रही है, तो 10-5% सही मान सकते हो। परंतु ऐसे लोग विश्वास करो ऐसे पे। और एक और चीज है इसमें कि बिहार की सरकार ही मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे, इसमें जो नीतीश कुमार उनके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उनका तो जब मन होता है जब पलटी मार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर वापस से भरोसा क्यों कर रही है? क्या जो लोकसभा चुनाव है उन्हें खत्म होने के बाद में क्या अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी या फिर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये गारंटी ले सकता है कि जो नीतीश कुमार है वो वापस से पलटी नहीं मारेंगे लोकसभा चुनाव के बाद? क्योंकि इसमें जो सुनिए मेरी बात, इसमें जो फायदा है वो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का, क्योंकि जो जेडीयू के जितने भी सांसद थे उनके अंदर इस तरीके की बातचीत थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं रहेगी तो दोबारा से हो सकता है कि वो सांसद ना बन पाए, क्योंकि पिछली वाली जो जीत थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जीत थी। देखो, जो पिछली बार सांसद जीते थे 17 सीटों पर चुनाव लड़े, और वाकई बाद में जो सांसद जीते वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के चेहरा पे जीते, और नीतीश ने भी वोट मोदी के चेहरा पे मांगा उस समय पे। नीतीश ने भी वोट चेहरा पे मोदी के पे मांगा, अपने पे नहीं मांगा लोकसभा के लिए। जहां पिछली तुम मीटिंग देखो, पिछली 2019 की मीटिंग देखो, 19 मीटिंग में सबसे पहले मोदी को नाम लेते हैं। वो सांसद जानते हैं कि हम मोदी के नाम पे जीत के आए, परंतु बात यह आ चुकी है विश्वास 1% भी नहीं किया जा सकता, 1% भी नहीं किया सकता। पर राजनीति कभी 1 और 1 2 नहीं होती है। नहीं, इससे बीजेपी को क्या फायदा है? भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा जो मुझे लग रहा है अपने विवेक से, यह है कि जो इंडिया गठबंधन जो ठगबंधन बना है वो ध्वस्त हो जाएगा।
वो ध्वस्त की तरफ बढ़ गया है। जैसे बंगाल में आज वहां की रैली के लिए परमिशन ना दी, वहां की यात्रा के लिए, राहुल जी के लिए ममता ने, आज ममता सरकार ने वहां परमिशन नहीं दिया उसे। ममता बनर्जी तो खुद बोल चुकी है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़कर चुनाव लड़ेंगे, अब परमिशन भी नहीं दिए। जैसे आसाम में मुख्यमंत्री ने परमिशन नहीं दी, उसी प्रकार से यहां भी परमिशन नहीं मिली है उसे। बंगाल में परमिशन नहीं मिलने का मतलब गठबंधन ध्वस्त। हाँ, आज की डेट में अगर चुनाव ऐसे ही हो जाता है जैसे आज भी कंडीशन चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है, 400 सीट पार जा रही है। बंगाल में कंडीशन यह है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ममता के गुंडन से परेशान है। जिन सीटों पर टक्कर नहीं है कांग्रेस की, वहां जो 10-5% वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ, कांग्रेस का भी बंगाल में। ऐसे ही और प्रदेश हैं, जैसे पंजाब में कह रही, पंजाब के हम 13 पे चुनाव लड़ेंगे, 13 पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस क्या चाह रही है कि मैंने पहले भी कुछ समय पहले भी कहा है कि सबसे बड़ी जो उठानी पड़ेगी, सबसे बड़ी कांग्रेस उठावेगी। कांग्रेस अगर गठबंधन रहती है तो 5-7 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें चुनाव लड़वे मिलेगा हुआ है। तो नीतीश को पहले तो कन्वीनर नहीं बनाया इन्होंने, कन्वीनर के लिए ही गया था, मेहनत की थी उन्होंने, तो मेहनत करने के बाद कन्वीनर नहीं बनाएगा, उसी दिन से नाराज थे। एक इसका नाम इंडिया रखा गया, यही इंडिया, जब से ही उन्होंने थोड़ा अलग होना चालू कर दिया था, जब इनका नामकरण हुआ था गठबंधन का, उसी समय से। अब सांसद पहली बात तो वहां 17 सीट नहीं मिलेंगी अगर इंडिया गठबंधन रहता है तो, बिल्कुल 17 सीट नहीं मिलेंगी, तो सीट नहीं मिलेंगी तो फिर चुनाव जीतना कहां रहा। दूसरी बात, उनका क्या विचार था कि मैं सर्वे रहूंगा इस गठबंधन का, बिहार में जितनी सीट आएंगी वो मुख्यमंत्री बनाए, वो सबसे बड़ी बात है यही लोगों ने। तो ये जो है, अब परिवारवाद की आते, जैसे अभी एक राज्य भवन में प्रोग्राम था, तो वहां से पत्रकार पूछ रहे थे कि आज तेजस्वी क्यों नहीं आया, जो नहीं आया उनको ही पूछो, जी भाषा थी उनसे ही बात करो, ये नहीं आए मैं क्या जवाब दूंगा। तो नीतीश के सुर 1 मिनट में बदल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खुश है भाई, जरूर ना है, अगर भारतीय जनता पार्टी पहले तो पूर्ण बहुमत की सरकार बननी भारतीय जनता पार्टी की अगली बार 24 में पूर्ण बहुमत से, अगर आज की डेट में ऐसी बनो रही तो सही साहब, तो 400 पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे बीजेपी को क्या फायदा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मेरा जो इंडिया गठबंधन था, ये चुनाव अब इसके लिए लड़ रहा था, मतलब ये जो है ये सिर्फ उसी के लिए है कि इंडिया गठबंधन को ये लोग तोड़ना चाहते थे। हाँ, मेरे नॉलेज में यही है कि इंडिया गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए, अच्छा देखिए, जब कभी जो कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 50% से ऊपर मतदान लाओ इंडिया में, पूरे भारत में 50% से मतदान अधिक आना। अगर 50% मतदान आ जाता है, ऊपर आ जाता, 52, 54, 53, तो ये रिकॉर्ड बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। मात्र ये है और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अगला जो चुनाव होगा उसमें किसी कीमत पर इसे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट नहीं करेगी, नहीं चाहेगी नीतीश को। नीतीश या तो इस स्तर पे आएगा, जब कभी भी इधर उधर होने की किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी की जब बात होती है, तो उसमें जो तमाम तरीके का जो डेटा है वो उछलने लगता है। तो जैसे देखिए, अभी जो बिहार में सरकार है वो है महागठबंधन की सरकार, ठीक है, और जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ये सारे दल हैं जो कि वहां पर आज की डेट में सरकार चला रहे हैं। तो जिस तरीके की जो चीजें आ रही हैं निकलकर, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए को जो वोट परसेंटेज है वो वोट परसेंटेज मात्र 41% रहेगा। और एनडीए का इसमें अगर दूसरा वो बनता है
कि नीतीश और चिराग पासवान अगर दोनों ही एनडीए में रहते हैं तो इसमें एनडीए का जो वोट प्रतिशत है वो 54% के आसपास जाता है। आप इसमें जो चिराग पासवान की जो अहमियत है आप उसे जानने की कोशिश करना कि और जो अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं और चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाते हैं तो एनडीए का जो वोट शेयर है वो 48% रहता है। तो देखिए अगर हम चिराग एनडीए से दूर रहते हैं और नीतीश एनडीए के साथ रहते हैं तो उसमें जो वोट शेयर है वो 54% का है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है। और तो इसमें चिराग पासवान का आज का बयान है कि मैं अधिकृत कर रहा हूं, पार्टी ने मैं इंतजार रख रहा हूं, वो किसी कीमत पर छोड़ के नहीं जाएगा ये एनडीए को। सुन लीजिए, उसने विधानसभा का चुनाव लड़के देख लिया है अलग, विधानसभा का चुनाव लड़के देख लिया है, पिता के समय और आज के समय में अंतर हुआ है बिहार में, तो किसी कीमत पर कोई भी नहीं छोड़ के जाएगा एनडीए को। तो एनडीए मजबूत है, एनडीए जो चुनाव लड़ रहे है, एनडीए को जो चुनाव है कि जाके ना कितना हम विपक्ष से कमजोर कर सकते हैं, विपक्ष कितना दाम है। मेरा मतलब वो था कि ये जो डेटा था जो मैंने बताया एक अनुमानित था, ये एक न्यूज एजेंसी है उसने दिया हुआ है, तो एक अनुमानित डेटा है। तो क्या चिराग की इतनी जो वोट शेयर है या फिर इतनी जो वैल्यू है वो बिहार के अंदर आप भी देखते हैं? देखो एससी में कुछ पकड़ है, उनके पिताजी को निम्न नेता मानते हैं। एक समुदाय है जो पासवान समुदाय है, पासवान समुदाय पूरे तरह से अपनों नेता पूरी बिहार में मानते हैं। अब चाचा मानेंगे कि भतीजे मानेंगे जी हम मालूम पड़ेगी। इस फैमिली से पासवान जी को, चिराग पासवान के पिता को नेता मानता है अपनों, और गोई के आधार पर पूरा वोट देते ही वहां पे। बिल्कुल। तो गुआ के बाद में कितना वोट प्रभावित होता है। देखो कछु वोट ऐसा होता है कि कहूं जाके दूसरी जगह, जैसे यूपी है, यूपी में यादव ने वोट भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मिलते, पर आज की डेटा में वोट बढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी को, यादव को। ऐसी पासवान हो चुका, पासवान के वोट कितना प्रभावित करेगा, कितना चाचा करेगा, कितना भतीजो करेगा। हालांकि वो उम्मीद है कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के संग रहेंगे, एनडीए भी रहेंगे, इंडिया में नहीं जाएंगे, और न अलग दो खत्म हो जाओ। वो तो दोनों ने अभी बोल दिया है, लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं वो नजर आता है कि जिस तरीके से बिहार के जो हालात हैं उसमें देखते हुए कि जो चाचा भतीजे हैं उनमें अलग से जो लड़ाई है वो चल रही है ना। अभी उनमें कितनी सुलह हुई है कितनी नहीं हुई है ये तो अभी जानना ही बाकी है। जी उनके पार्टी को पर्सन है, भारतीय जनता पार्टी उनसे ये बात कह रही है कि जिन जिन सीटें तुम्हें मिल रही है 5, 6, 4 जो मिलेंगी, जिस सीट मिल रही है इन पे आप अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारो। चाचा की दे दी जाए या सिटिंग सांसद दे जा सकते सीट, कि भाई तुम्हारे जो सिटिंग सांसद है इन सीट दे दी जाती है। गुआ के बाद में जो चुनाव है, अब 17 सीट भारतीय जनता पार्टी नीचे से देगी कि न देगी, एक तो जीती है। दूसरी चीज ये है कि नीचे से का फॉर्मूला अपनाया जाता है, नीचे से या तो ये फॉर्मूला होगा कि चुनाव तक आप मुख्यमंत्री रह सकते हो, हमारे 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप केंद्र में मंत्री बना लेंगे, सांसदों को चुनाव लड़ो, फलाने व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को और मुख्यमंत्री बनाओ। वहां पे जो चर्चा आज रात में जो मीटिंग हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मां के चौधरी है, तो उनका कहना है, प्रदेश अध्यक्ष राम चौधरी, तो उनका कहना और पार्टी के संगठन का कहना यह है कि हम यहाँ बिहार में बहुत मजबूत है, बिहार में बहुत मजबूत है। तो है सकता है कि इनसे जो कह दिया जाएगा आप केंद्र मंत्रालय मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने मालूम है कि 24 के बाद में जो चुनाव होगा विधानसभा को, वहां में जेडीयू खत्म है, बिल्कुल जेडीयू खत्म है जाएगा वो, लेकिन इसमें जो है चांस है। हाँ, जितना मतलब सेंट्रल लीडरशिप ऐसा क्या देख रही है। देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए जिस तरीके से भगवा में, जिस तरीके से राम में और एक हिंदुत्व की जो लहर है जो हमें 2024 में अभी तक और आगे भी देखने को जो मिलने वाली है,
क्या उसका जो असर है वो बिहार में जो जातिगत जनगणना है, क्योंकि वहां पर एक अच्छी खासी संख्या में एक यादव पॉपुलेशन है और बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना है वो हुई है, तो क्या उस पर कोई भी जो प्रभाव है वो नहीं पड़ रहा है? मतलब जातिगत देखिए, चीजों को ये जो राम लहर है वो तोड़ नहीं पा रही है। नहीं, राम लहर ने सबरी चीज तो तोड़ दी है, रामन तो सबरी चीज तोड़ दी है भगवान मंदिर ने। हम्म, परंतु भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति में कोई जोखिम ना ले वो चाहती। अगर हम्म, जी नीतीश आ जाता है तो नीतीश से जो जनगणना जाति जनगणना मारो वो पॉइंट तो बिल्कुल एनडीए खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हम्म, रहेगा उसका। क्योंकि जी सबरे कमंडल की जो राजनीति थी उसके विरोध में रहती थी कांग्रेस हमेशा, कमंडल की हम्म, राजनीति में। हम्म, तो उसे ध्वस्त करने के भी लिए एक ये पॉइंट है कि जी हम्म, नीतीश अगर जी एनडीए में आ जाता है तो जाति को ये आंकड़ा बिल्कुल जो राहुल गांधी हर जगह पे रोबत है तो जाति आंकड़ा में इतने आईएएस चला बताएं जिनमें कितने ओबीसी है, तो वो आंकड़ा बिल्कुल ध्वस्त है जावे कोई न को, ये हम्म। चीज बिल्कुल ध्वस्त है जावेगी। जाको लाभ मिलेगा जी निश्चित है लाभ मिलेगा, अच्छा, पर कितनी दूर तक मिलेगा लाभ, कितनी दूर तक लाभ मिलेगा? तो दूसरे प्रदेश में जाको कोई नुकसान लाभ ना है रो, पर बिहार में है। मतलब आपका मतलब ये है कि जैसे बोलते हैं कि मंडल और कमंडल की जो राजनीति है वो बिहार में, देखिए, जो मतलब अभी जो कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न है वो भी दिया जा रहा है, तो क्या उन उसके बाद में यहाँ पर भारत रत्न देने के बाद में क्या बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और कमंडल दोनों को साधने की कोशिश करी है? दोनों ने साधवे की कोशिश करी है। और देखो कछु लोग यह बातें कह रहे हैं कि राजनीतिक से प्रेरित थी देव जा रहे, राजनीति हाँ, की वजह से देव जा रहे। तो अब तक तो एक परिवार रह जाते, परिवार के ही आसपास घुमाए जाते थे। हाँ, एक परिवार के राजीव गांधी को मिल गया, पर अम्बेडकर इतने दिन पहले की उनमें मृत्यु हुई उनको नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कहीं जमीन पर बैठे हुए आदमी को राष्ट्रपति बना देती है। अब्दुल कलाम कहीं भी यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे थे, वहां से लाकर के राष्ट्रपति बना दिया अब्दुल कलाम को। मंत्री रही है ये जो हमारी प्रेजेंट राष्ट्रपति है, पार्टी की अच्छी नेता रही है, उन्हें कांटे लाकर राष्ट्रपति जी के पद पर बैठा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जो सोचते हैं वो आगे को सोचते हैं। देखो जी जो भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह और मोदी जो 24 घंटा राजनीति करते हैं, 24 घंटा 365 दिन राजनीति में चढ़े रहते हैं। एक चुनाव हारा या जीतो जिससे मतलब नहीं है, अगले चुनाव में कोई इतना तैयारी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले परिवार की राजनीति चलती केंद्र में, वो परिवार की राजनीति खत्म भई है। हमारे सामने क्या पुरस्कार लेवे हुए ऐसे देखे मैंने टीवी पे तो नंगे पैन और राष्ट्रपति के अगर मतलब पेट्रोल परिवे के बाद में गुम मिल लो ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस के में नाम लिया जाता था। ये अगर ये कहते हैं कि राजनीति के लिए किया तो तुमने क्यों नहीं दिया इतने दिन में, तुमने क्यों नहीं पुरस्कार दिया, तुमने नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी किस लिए दे रही है, क्यों दे रही है, वो इसके योग्य थे या नहीं थे इस पर बहस खरीदनी चाहिए। योग्य या तो क्योंकि इसके योग्य नहीं थे गलत दे रही है, या फिर स्वागत करें, दो ही चीजें। अब दो तीसरी चीज नहीं हो सकती, या तो उनका विरोध करो जैसे इन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का विरोध किया था, प्रेसिडेंट की द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था, ऐसे विरोध करें। या विरोध नहीं है तो फिर स्वागत योग्य है। राजनीति कहां है यहां में, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित और खानदान से प्रेरित और एक परिवार के चार लोगों जो तमाम हॉस्पिटल और चीज टिकाएं, एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये सबरे एक परिवार के नाम पे धरे भाई, रोड पे लेके कैंप पे लेके को झुग्गी डाल रही है तो गो गुना सोनिया कैंप लिख दो है, राजीव कैंप लिख दो है,
तो जी कंडीशन जिनकी रही है, कितने मोदी के नाम पे एक दो प्रोग्राम छोड़ की कौन सा चल रहा है? प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं, जो प्रधानमंत्री होगा वही के नाम पे रहेगी वो। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आई है प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री है वही की है। कौन सी अटल अटल जी ने अपने नाम पे ये लिख देगा कि अटल सड़क है, अटल कॉलेज है। अगर अटल एनडीएमसी के जो स्कूल बने तो मोदी ने अटल के नाम पे बनाए मृत्यु के बाद में। अटल आदर्श स्कूल बनाए कछु नाम बदलो, जिनको नाम पहले एनडीएमसी के स्कूल हो उनके नाम बदल के अटल आदर्श स्कूल करो है जी। जिन्नों का खानदान ने पूरे खानदान में कोई ऐसा ना है जय राष्ट्रपति पुरस्कार न दिए गए हो। बिल्कुल जो आज वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है बिहार के ठाकुर जी को, तो बहुत बढ़िया काम है ये। और देने के योग्य जब ही तो दी जा रही, अगर योग्य ना है तो आप विरोध करोगे योग्य नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को जो दिया जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर का विरोध करें। उनके एक मैं नेता का बयान सुनना था कि ये आज जेडीयू की को कि उन्होंने उनके लड़का को 80 के दशक में टिकट दे दी विधायक की, तो उन्होंने स्वयं ने मना कर दी अगर मेरा लड़का विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, टिकट दी जा रही है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे परिवारवादी विरोधी, परिवारवाद को विरोध करने वाला और मुख्यमंत्री बिना कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री बिहार के, जाने अपनो जीवन राजनीति में जाके ले खपाए हुए कि हमें परिवार ना बढ़ाना राजनीति में, ये परिवार की राजनीति नहीं करनी। जिन्हों कछू तो ऐसे ही कि नेहरू से परिवारवाद से लड़े लोहिया जी, के बाद इंदिरा गांधी से लड़े, दो पीढ़ी से लगातार जय लड़े, मतलब खानदान परिवारवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ लड़े। अब उनके परिवारों फिलहाल में लड़का राज्यसभा में मेंबर हुआ है, विधानसभा में लोकसभा मेंबर हुआ है, उन्होंने लड़का सांसद है अब इस समय रामनाथ करके। मेरा एक आखिरी सवाल है प्रवीण जी। हाँ, काफी जो सीरियस डिस्कशन है वो हुआ और काफी लंबी जो बातचीत है वो हम लोगों ने की। मेरा एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि क्या दो लोग, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम कह रहा हूं, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, क्या ये दोनों लोग एकदम जो फिक्स हैं इन दोनों पोजीशंस पर? क्योंकि एक बार बदल कर देखी तो नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। देखो इन दोनों के पर्सनल संबंध बढ़िया है, लंबे सर में तक ये एक ही आंदोलन थे, लोहिया आंदोलन थे, वो तो क्या नाम है, एक ही आंदोलन थे निकले भाई ये दोनों नेता हैं, तो इन दोनों आपस में बहुत संबंध रहते हैं और बहुत अच्छा हिसाब है इनको तो भेजे। हालांकि मेरे अंदाज है, मेरा मानव और मेरा विवेक कह रहा है कि मोदी, सुशील मोदी वहां वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सुशील कुमार बातचीत करवे नहीं बनेंगे उप मुख्यमंत्री। अब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और संगठन के को काम आपको निर्णय रहता है, या तो जिन निर्णय रहेगा कि भाई हम फलाने आदमी है, प्रमुख आदमी है, प्रमुख आदमी को हम मुख्यमंत्री बना रहे, आप लोकसभा की अपनी तैयारी करो, या तो जय सकते है या जय सकते है कि भाई तुम अब जा टर्म में पूरा करो, अगले टर्म में आप केंद्र की राजनीति करो, अब बिहार में जी करो, मर्ज करो भारतीय जनता पार्टी में जेडीयू, तो ये भी हो सकता है कि जहां पे ले जा रहे हो, जहां पे दरवाजे खोल रही हो भारतीय जनता पार्टी कि तुम्हें लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव से पहले मर्ज करनी पड़ेगी पार्टी दिखाए। क्योंकि देखो ये चीज कोई सामान्य नेता ने नहीं कही कि हम कभी दरवाजे बंद नहीं, जी किस नेता ने कहा था, जो चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य, और जरूरत पड़ती है तो कार्यकर्ताओं के बीच में जमीन पे बैठ के और पूरी रात मीटिंग करके चुनाव जिता तो जानते है। जो बूथ स्तर पे गृह इतनी बड़ी पार्टी को राष्ट्रपति अध्यक्ष के बाद गृह मंत्री बनोए, वह व्यक्ति ने यह बात कही थी, तो वो हल्की बात नहीं कर सकते।
कोई ना कोई बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात होगी, बड़ी बात तय होगी, या तो मुख्यमंत्री पूरा टर्म पूरा करेगा, उसके बाद में वहां से विलय होगी भारतीय जनता पार्टी में। 3 फॉर्मूला इसके अच्छा लिए बस, अच्छा, चौथा नहीं फॉर्मूला देखिए नहीं मान सकती भारतीय जनता देखिए अभी अ, अभी जो है मुख्यमंत्री तो खैर नीतीश कुमार ही को ही बनना है, लेकिन बीच में कुछ इस तरीके की बातें आई थी कि एनडीए का कन्वीनर नीतीश कुमार को बना देते हैं और वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा। देखो इस तरीके की जो खबरें थी वो चली थी, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं और इन पर भरोसा भी कम किया जाता है। देखो खबर को तो कछु जिनकी जो एनडीए इंडिया गठबंधन हुए जारी खबर को कछु ना कह सकते, स्टेप लिखी जाती है, नहीं नहीं नहीं, मैं स्टेप लिख एनडीए के की चलाई बात जाती है। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। एनडीए में कैसे? एनडीए का कन्वीनर बनाकर और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हाँ हो सकता है, यह संभव है कि इनसे कह दिया तुम्हें केंद्र में ठीक ठाक मंत्रालय मिल जाओ, हाँ यह हो सकता है। जिसको मैंने आपसे पहले भी कहा कि शर्त 3 होंगी, या तो अब इसी समय उप मुख्यमंत्री पर छोड़ो वहां से, ये तो केंद्र में आप ये तो सारी की सारी लड़ाई उसी चीज की थी ना कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया। देखो भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति कैसे बना देती, इन्हें कैसे बना देती, किस कारण से बना देती उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति आगे के लिए हो सकती है व्यवस्था अगर ये मर्ज कर दे, जब पार्टी को मर्ज कर दे। अगर पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे तो इनका कोई स्तर नहीं है राजनीति में। पंटू राम जो नाम दिया है वो सही नाम है, पंटू राम। तुम किस समय पर बन जाओ? पिछली बार जब इन्होंने किया, अगर एक दिन पहले अगर जी मालूम पड़ जाती, जैसे अब लालू को मालूम है कि पंटी मार रही, ऐसे अगर मालूम पड़ जाता भारतीय जनता पार्टी को, तो आज जेडीयू अधिकार टूट जाती उसी समय, जेडीयू उसी समय टूट जाती। और देखिए यहाँ के जो नेता उप सभापति हैं राज्यसभा में, वो जेडीयू के, हाँ जेडीयू के, और जेडीयू का एक दरवाजा वहीं से एक मौका खोल के रखा था शुरू से, जाने से पहले ही। क्यों नहीं इस्तीफा कराया इन्होंने? इस्तीफा क्यों नहीं कराया राज्यसभा से, राज्यसभा उप स्पीकर से क्यों नहीं कराया? इसीलिए नहीं कराया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो दरवाजा मुख्य मेन दरवाजा था, वो दरवाजा खुला हुआ था, उससे ही चर्चा बढ़ी है आगे के लिए। जी 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 आगे उससे बढ़ी है चर्चा है। और भारतीय जनता पार्टी छोटी चीज पे नीतीश को नहीं लिया हुआ होगा, बड़ी बात तय हुई होगी, संदेश बड़ा होगा निश्चित रूप से, या तो इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए होगा या किसी लिए होगा। जो अमित शाह है, अमित शाह छोटी चीज नहीं खेलते, छोटी बाजू नहीं खेलते। उनको तुमने देखा होगा पिछले चुनाव में विधानसभा में महाराष्ट्र के में, जब गठबंधन बन नहीं रहा था तो उनके जो मातल शुरू के गेट पर 1 घंटा ऐसे आदमी से मिलने रहे जो अपने राजनीति में देख लिया क्या स्तर है उनका, उनके गेट में खड़े रहे थे। तो ऐसे अमित शाह है। तो अमित शाह के जो कंडीशन है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और जमीन से आज ही जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता से सीधी बात करता है, और कार्यकर्ता से पूरे तरह से सम्मान के जन द्वारा। और यूपी जैसे में 73 सीट जब जीती भारतीय जनता पार्टी ने, जब 14 में यूपी डाउन थी। जी चलिए, तो अमित शाह कहते हैं उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो राजनीति का जो चाणक्य है वो अमित शाह को कहा जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी लंबी जो बातचीत है वो आपने करी, तमाम जो मुद्दे हैं वो आपने जय श्री राम। रखे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय